वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। क्या संस्कार है, क्या सोच है। अब ये जानते हैं कि इन्होंने जो किया इनकी असली भावना निकल आई है। कांग्रेस पार्टी इसी तरह का बचपना हरकत करती है। ये फासिस्ट विचारधारा जो भाजपा की है। बाबा साहेब अम्बेडकर बनना चाहते हैं, मैंने बाबा साहेब को इतना छोटा कर देंगे। जो कुछ कल हुआ वो बहुत बड़ा षड्यंत्र का पार्ट है। भावनाओं को जो ठेस पहुंचाया उसकी ये एफआईआर है। भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत सोचा समझा मॉडल है। सियासत में उबाल परवान पर है, बयानबाजी आसमान पर है, बहस सम्मान और अपमान की है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लेकर जो सियासत शुरू हुई है उसकी भारी गहमा गहमी का नजीर शुक्रवार का दिन भी बना। अभी तक विपक्ष अपने आप को अम्बेडकर का सबसे बड़ा हितैषी बताने पर अड़ा हुआ था, तो अब यही विपक्ष राहुल गांधी पर गुरुवार को दर्ज हुए एफआईआर को गलत साबित करने में जुट गया है। ये बयानबाजी का वार पलटवार जो अभी आप सुन रहे थे, ये राहुल गांधी पर दर्ज एफआईआर की वकालत और खिलाफत को लेकर हो रही है। लेकिन मोहरा अभी भी अम्बेडकर का है और इसी को लेकर गुरुवार को भी संसद परिसर में प्रदर्शन का दौर जारी रहा। विपक्षी गठबंधन और एनडीए के सांसदों ने गुरुवार को भी एक दूसरे के खिलाफ अम्बेडकर को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। पहली तस्वीर विपक्षी गठबंधन के सांसदों की है। विपक्ष ने विरोध में विजय चौक से संसद तक मार्च निकाला, जबकि दूसरी तस्वीर एनडीए के सांसदों की है। एनडीए का ग्रुप महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा था। इस प्रदर्शन में दोनों पक्षों की तरफ से खूब जुबानी तीर भी चले। राहुल गांधी जी के जो अहंकार कल देखने को मिला और अपने साथी सांसदों के प्रति जो उनका रवैया था वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। क्या संस्कार है, क्या सोच है, और सब नियमों का उल्लंघन करके जो तय रास्ता था वहां से जाने की बजाय जानबूझ के दल बल को साथ में लेकर जिस तरह से उन्होंने एक तरह से हुड़दंग मचाया है, चोट पहुंचाई है, घायल किया है, ये माफी लायक नहीं है। पूरा देश देख रहा है, राहुल जी पे तमाम इन्होंने केस लगा रखे हैं, कभी नया एफआईआर निकालते हैं, झूठ बोलते हैं, पूरा देश देख रहा है। इससे ये दिखता है कि उनका डेस्परेशन लेवल क्या है। देश की राजनीति में राहुल गांधी से अराजक और झूठा अभी तक कोई एलओपी नहीं बना होगा। एक तो प्रताप सारंगी जी को धक्का दिया, गुंडागर्दी की, और दूसरा जब देख लिए कि उन पर एफआईआर होगा तो वो झूठ बोले। हमें तो आश्चर्य होता है खड़गे जी पर, जो इतने पुराने हैं, क्यों वो गलत बयानी कर रहे थे, कहीं वीडियो में नहीं दिख। ये पूरा बवाल संविधान पर बहस से शुरू हुआ है, जिसकी नींव लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नहीं रखी थी। फिर एंट्री डॉक्टर अम्बेडकर की कराई गई और अब राहुल गांधी इस पूरे बखेड़े में बिग पिक्चर बन चुके हैं। एक बार पहले आप पूरा मामला समझ लीजिए, फिर इस पर जारी सियासत भी आपको बताएंगे। राहुल गांधी पर गुरुवार को बीजेपी ने धक्का मुक्की कांड के बाद एफआईआर दर्ज कराई थी। राहुल के खिलाफ दर्ज हुआ मामला जांच के लिए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर किया जा सकता है। दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारियों की मीटिंग होगी, जिसके बाद फैसला होगा कि केस में आगे क्या होगा। इससे पहले संसद परिसर में कलर वाले मामले की जांच लोकल पुलिस से लेकर स्पेशल सेल को दी गई है। दरअसल संविधान और अम्बेडकर को लेकर ये जो सियासत हो रही है उसका केंद्र शुरुआत से ही राहुल गांधी रहे हैं, वो भी लोकसभा के पहले से ही, और संसद के इस शीतकालीन सत्र में भी राहुल गांधी शुरुआत से इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। गुरुवार को इसमें तड़का तब लगा जब राहुल समेत पूरी कांग्रेस नीले कपड़े पहनकर संसद पहुंची और फिर धक्का मुक्की भी शुरू हो गई। आरोप राहुल पर लगे, लेकिन इसके बाद भी पूरा विपक्ष अम्बेडकर के मोहरे से एक सुर में बीजेपी को घेरने में जुट गया। लिहाजा बीजेपी ने भी इस मामले में सख्त रुख अपना लिया है और कांग्रेस के नतीजे को कुरेद रही है। सारी कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को अपमानित किया गया। अब राहुल गांधी अपनी तुलना अम्बेडकर से कर रहे हैं। इससे बड़ा हास्यास्पद क्या हो सकता है? ये बचपना है, मैच्योरिटी नहीं है उनमें, परिपक्वता नहीं आई है। असल पॉलिटिकल वर्कर का एक ट्रेनिंग होता है, पॉलिटिकल वर्कर की ट्रेनिंग तो उन्होंने ली नहीं, विरासत में मिल गया, ऊपर से एयर ड्रॉप हो गए, तो उसी हिसाब से अपना व्याख्या करते रहते हैं। इतना ज्यादा ये घेरे हैं अंबेडकर जी को, जिस तरह इन्होंने, मैं कहूंगा, बहुत ही बेशर्मी के साथ उनकी अवमानना की है। जिस ढंग से
उनका अपमान किया है। हम बाबा साहेब अम्बेडकर को अपमानित करने का रहा, वो उस पाप को कैसे धो पाएगा? उसने तो अराजकता फैलाई है और बाबा साहेब अम्बेडकर बनना चाहते हैं। मैंने बाबा साहेब को इतना छोटा कर देंगे? छोटा करते करते तो नेहरू को दे दिया, भारत रत्न इंदिरा जी को दे दिया, राजीव गांधी को दे दिया, अब राहुल गांधी के बराबर छोटा करना चाहते हैं ये लोग। आइए इसकी तुलना कर रहे हैं राहुल गांधी का अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर से। बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर इसलिए है क्योंकि अभी तक संविधान के नाम पर सरकार का जो विरोध हो रहा था वो महज प्रदर्शन तक सीमित था, लेकिन अब बात सदन में हाथापाई पर भी आ गई है, जो लोकतंत्र के मंदिर की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला माना जा रहा है। साथ ही दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में ऐसी घटनाओं का होना संसद की छवि को ठेस पहुंचाने वाला माना जाता है। तो अब सवाल ये भी उठता है कि क्या ये वाकया पहली बार हुआ है या इससे पहले भी संसद में ऐसी घटनाएं हुई हैं? तो इसका जवाब है हाँ, इससे पहले भी संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोप राजनेताओं पर लग चुके हैं। इसी शीतकालीन सत्र में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी के सीट पर नोटों की गड्डी मिली थी, जिसको सदन के नियमों के खिलाफ माना गया। इस घटना को 2008 में हुए नोट फॉर वोट के मामले से जोड़ा जाने लगा था। तब कुछ सांसदों ने लोकसभा में नोटों का प्रदर्शन किया था। 2023 में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर कैश फॉर क्वेरी यानी कि संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोप लगे। इसके लिए उन्हें सदन से निष्कासित भी कर दिया गया। अगस्त 2021 में हुए संसद के मानसून सत्र में हंगामा इतना बढ़ गया था कि राज्यसभा के अंदर मार्शलों को बुलाना पड़ा, जिसके बाद 11 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। इस हंगामे को लेकर जब संसद की रिपोर्ट आई तो विपक्ष के कई सांसदों ने कागज फाड़कर उसके टुकड़े उड़ाए थे, किसी ने टीवी स्क्रीन तोड़ दी थी। साल 2014 में लोकसभा में तत्कालीन गृह मंत्री सुशील शिंदे ने जैसे ही तेलंगाना को अलग राज्य बनाने का बिल पेश किया, वैसे ही जोरदार हंगामा शुरू हुआ। कांग्रेस सांसद एल राजगोपाल ने पहले तो गिलास तोड़ दिया था और कार्रवाई बाधित करने के लिए काली मिर्च का स्प्रे छिड़क दिया, जिसके बाद कई सांसदों की तबीयत बिगड़ गई। साल 2012 में एक बिल को लेकर चलती संसद में सपा और बसपा के सांसदों के बीच भी हाथापाई हो गई थी। सांसदों ने एक दूसरे के कॉलर तक पकड़ लिए थे। साल 2011 के शीतकालीन सत्र में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री वी नारायण स्वामी ने लोकपाल बिल पेश किया था। इस पर जोरदार बहस हो रही थी। तभी आरजेडी सांसद राजनीति प्रसाद ने नारायण स्वामी के हाथ से बिल छीनकर उसकी प्रतियां फाड़ दी थी। साल 2010 में महिला आरक्षण बिल पर तत्कालीन यूपीए सरकार को अपनी सहयोगी पार्टियों का भी साथ नहीं मिला। राज्यसभा में जब बिल पेश किया गया तो कुछ सांसदों ने सभापति हामिद अंसारी के आसन तक पहुंचकर नारेबाजी की और बिल की कॉपी फाड़ दी। संसद के इतिहास को खंगाले तो ऐसे कई मामले हैं जब संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम राजनेताओं ने किया और ये जो गुरुवार को धक्का मुक्की हुई है, बीजेपी इसे भी संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला ही मान रही है। बाकायदा इसके पीछे बीजेपी अपना तर्क भी दे रही है। तो कांग्रेस के लिए मेन मुद्दा राहुल गांधी पर 10 FIR बन गई है। वो कहीं ना कहीं जो मुख्य मुद्दा है उससे ध्यान भटकाने के लिए भाजपा का प्रयास था। कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं था जो FIR वगैरह की जो बातें आई तो उसमें कोई सच्चाई नहीं दिखाई दे रही। मुख्य मुद्दा जो भाजपा ने जिस प्रकार से संसद के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का तिरस्कार किया और कहीं ना कहीं दिल की बात जबान पे आ गई। उस मंदिर में धक्का मुक्की या इस प्रकार की अशिष्टता का भाव लाके उनकी भावनाओं को जो ठेस पहुंचाया उसकी ये FIR है। ये व्यक्ति की नहीं है, व्यक्ति के कृत्य की है और वो कृत्य है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भावनाओं को क्षति पहुंचाने का, उनके संविधान का उपहास उड़ाने का। फिलहाल बीजेपी अब कांग्रेस और राहुल गांधी पर उसके रवैये को लेकर कोई ढील देना नहीं चाह रही, इसीलिए पार्टी ने FIR भी करवाया है। डॉक्टर अंबेडकर के साथ कांग्रेस के रिश्तों के पुराने पन्ने भी खोल रही है, क्योंकि कांग्रेस के रवैया लोकसभा चुनाव के दौरान संविधान को लेकर सेट किया गया नैरेटिव की तरह माना जा रहा है।